नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं सेकंड चांस एग्जाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चे हमें व्हाट्सएप और कमेंट भी कर रहे थे कि सर सेकंड चांस एग्जाम के बारे में बताइए कि सेकंड चांस एग्जाम कब होगा। तो आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो मुख्य परीक्षा आपकी हुई है अभी, तो उसमें काफ़ी बच्चे नहीं बैठ पाए थे, काफ़ी बच्चों का एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाया था। तो वो सारे बच्चे अब सेकंड चांस में बैठकर इसी सेशन में पास हो सकते हैं अच्छे नंबरों से। तो इसी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। सेकंड चांस होता क्या है, इस एग्जाम में कौन कौन से बच्चे बैठते हैं, कौन कौन से बच्चे परीक्षा एग्जाम दे पाते हैं, पेपर देते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी आज क्लियर हो जाएंगी। जितने बच्चों को डाउट है सेकेंड चांस एग्जाम को लेकर, तो जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कमेंट कर देना इस वीडियो में, ठीक है। चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे एमपी डीएलएड सेकंड चांस एग्जाम 2026 वाले कब होंगे। अभी जो आपकी जो परीक्षा हुई है वो फर्स्ट चांस की हुई है, उन्हें मुख्य परीक्षा बोलते हैं। आपकी फर्स्ट चांस में जो परीक्षा होती है, आपने 2025 में यानी कि एडमिशन लिया आपने, काफ़ी बच्चों ने 2026 में आपकी मुख्य परीक्षा हुई यानी फर्स्ट चांस वाली परीक्षा हुई थी, ठीक है। अभी जो हुई है अभी आपकी परीक्षा वो फर्स्ट चांस वाली परीक्षाएं थी जो मई जून में समाप्त हुई हैं आपकी। लेकिन अब सवाल आता है कि सेकंड चांस परीक्षा, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये होती कब है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ ये होती कब है। तो ये वाली जो परीक्षा होती है ये आपकी नवंबर में होती है। नवंबर वाले महीने में आपकी परीक्षा होती है सेकंड चांस की। अक्टूबर में इसके एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाता है। अक्टूबर के महीने में आपके एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर नवंबर में नहीं होती, कभी कभी ये दिसंबर में भी होती है। इसका एग्जाम फॉर्म आपका अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हो जाता है? अक्टूबर से हो जाता है। लेकिन अब ये परीक्षा होगी आपकी सेकंड चांस की परीक्षा आपकी नवंबर में होगी, लेकिन इसमें बैठेगा कौन, यानी कौन से स्टूडेंट की परीक्षा होती है ये सेकंड चांस वाली। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड चांस एग्जाम में कौन कौन बैठ सकता है, यानी कौन कौन पेपर दे सकता है सेकंड चांस में। तो यहाँ पे वो स्टूडेंट बैठ सकते हैं जिनके एग्जाम फॉर्म नहीं भरे गए थे किसी कारणवश, यानी उनके एग्जाम फॉर्म नहीं भरे थे तो उस वजह से वो मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाए थे, इसलिए अब उनकी सेकंड चांस वाली परीक्षा होंगी तो उसमें वो एग्जाम फॉर्म भर के इस परीक्षा में बैठ पाएंगे, तो इसी सेशन में पास हो जाएंगे। एक तो ये स्टूडेंट हो गए। दूसरे स्टूडेंट वो हो गए जो आपकी जो मुख्य परीक्षा हुई है, अभी मुख्य परीक्षा आपकी हुई है, इसमें क्या है काफ़ी बच्चे अभी फेल होंगे। मुख्य परीक्षा में काफ़ी बच्चे एक सब्जेक्ट में फेल होंगे, कोई 2 सब्जेक्ट में होगा, कोई 3 सब्जेक्ट में होगा। काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे आप में से जिन्होंने एग्जाम फॉर्म तो भरा होगा लेकिन 1-2 पेपर वो नहीं दे पाए होंगे, 1-2 पेपर छूट गए होंगे किसी कारण से, या उसी टाइम पे किसी और दूसरा पेपर का एग्जाम होगा, उनका दूसरा पेपर होगा, तो उस वजह से इस पेपर की जगह वो उस पेपर में बैठे होंगे, वो उस पेपर को देने गए होंगे तो उनका 1 या 2 पेपर छूटा होगा। इस वजह से काफ़ी बच्चे में कमेंट कर रहे थे सर 1 पेपर छूट गया, अब इसका क्या होगा। हाँ, तो उसका यही होगा जो जिस परीक्षा में यानी जिस सब्जेक्ट में आप फेल होंगे, जिस सब्जेक्ट का आपने पेपर नहीं दिया है तो सेकंड चांस में आप दे पाएंगे। हाँ, हर एक पेपर की आपकी एग्जाम फॉर्म भर जाएगा। जैसे एग्जाम फॉर्म भर जाएगा तो एक सब्जेक्ट में भर जाएगा तो एक सब्जेक्ट की फीस आपकी लगेगी। जिस सब्जेक्ट में आप फेल होंगे तो आप उस सब्जेक्ट का एग्जाम फॉर्म भरेंगे अक्टूबर वाले महीने में, और नवंबर में आपका सेकंड चांस एग्जाम होगा। आप उसमें बैठकर अपनी परीक्षा इसी सेशन में सभी सब्जेक्ट में पास हो सकते हैं। जिन्होंने सभी सब्जेक्ट का पेपर नहीं दिया है, चाहे भले से उन्होंने एग्जाम फॉर्म भर दिया होगा लेकिन परीक्षा नहीं पेपर सारे पेपर में नहीं बैठ पाए, या किसी पेपर में तबीयत खराब हो गई किसी स्टूडेंट की, या किसी कारण वो कहीं गए थे या नहीं आ पाए थे, तो उनका जितने बच्चे 1 पेपर छूटा हो, 2 पेपर छूटा हो, या सभी पेपर छूटे हो, दूसरे वो बच्चे जिन्होंने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा था उनका भी सेकंड चांस में होगा। और बच्चे जो मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आएगा आपका अगस्त महीने में आपका रिजल्ट आएगा, तो अगस्त वाले महीने में जो बच्चे फेल होंगे जिन सब्जेक्ट में, तो उन सब्जेक्ट का भी पेपर आपका होगा सेकंड चांस में। तो सेकंड चांस में आप पेपर में बैठ के अपनी इसी सेशन में यानी कि 25 वाला 26 वाला जो सेशन चलेगा आपका, इसी में आप पास हो जाएंगे। तो नवंबर 2026 में आपके ये पेपर होंगे सेकंड चांस वाले, ठीक है। तो इस वीडियो को सारे बच्चों को शेयर कर देना। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छे समझ में आई होगी सेकंड चांस परीक्षा के बारे में, ठीक है। तो एक साल में आपकी 2 परीक्षा होती है, फर्स्ट चांस और सेकंड चांस। तो सेकंड चांस जो फर्स्ट चांस होता है उसे मुख्य परीक्षा बोलते हैं, जो आपकी हो चुकी है। इस मुख्य परीक्षा में जो बच्चे फेल होते हैं या जो परीक्षा नहीं दे पाते हैं वो सेकंड चांस में बैठते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकंड चांस होता है। तो एमपी डीएलएड की
एक वर्ष में 2 परीक्षाएं होती हैं, 2 बार होती हैं, ठीक है, फर्स्ट चांस और सेकंड चांस। इतना ध्यान रखेंगे, जो बच्चे फर्स्ट चांस में नहीं बैठ पाते या रह जाते हैं या फेल हो जाते हैं, वो सेकंड चांस में परीक्षा में बैठकर अपना पास कर लेते हैं। जो बच्चे एक सवाल और पूछते हैं बच्चे कि सर आप सेकंड चांस में फेल हो गए तो फिर क्या करेंगे हम, जो बच्चे सेकंड चांस में फेल होते हैं उनको तो फिर अगली साल ही पेपर देना होता है, उनका 1 साल खराब हो जाता है फिर तो जिन बच्चों की तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है तो वो सेकंड चांस में अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। जिनके जो पेपर छूटे हैं, जो भी बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो वो नोट्स ले सकता है सेकंड चांस की तैयारी के लिए। जो जिन्होंने 2025 में एडमिशन लिया उनका एडमिशन हो गया लेकिन मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाए थे, ना पेपर नहीं दे पाए वो, तो सेकंड चांस की तैयारी के लिए आप नोट्स परचेस कर सकते हैं। आपको नंबर दिखाई दे रहा है, नंबर नोट कर लें, 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का जो भी आपका जो परीक्षा नहीं दे पाए आप सेकंड चांस में, उसका नोट्स आप परचेस कर सकते हैं और तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा अभी से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे सेकंड चांस में, ठीक है। चाहे आप फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हो चाहे सेकंड ईयर वाला हो, दोनों का पेपर होगा, ठीक है। लेकिन जो सेकंड चांस में परीक्षा होती है इसमें कोई गैप नहीं मिलता है, एक दिन की कोई छुट्टी नहीं है, रेगुलर आपके सारे पेपर होते हैं। बस इतना ध्यान रखेंगे, इसमें कोई छुट्टी नहीं मिलती है। आपके 10 पेपर हैं फर्स्ट ईयर में, 10 दिन में ख़त्म हो जाएंगे सेकंड चांस वाले, और जो सेकंड ईयर वाले हैं उनके 8 पेपर हैं तो 8 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। बस इसमें कोई गैप नहीं रहता है। तो सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। लाइक कर देना क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कोई डाउट हो और कोई जानकारी चाहिए आप तो हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पर भी हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे जानकारी के लिए। तो मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।